अपने अपने परमात्मा को याद करेंगे, अपने अपने माता पिता, अपने अपने सास ससुर और अपने गुरु, जिसे हम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिसे परमात्मा की उपमा देते हैं। और परमात्मा कभी आपसे कुछ लेता नहीं, वो तो सिर्फ देता ही लेता है। यदि आप लेना चाहो तो ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और परमात्मा को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अपने से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, गुरु कहने के लायक ही नहीं। गुरु का मतलब है संपूर्ण, सारे सुखों की खान। गुरु कोई व्यापारी थोड़ा है, आप एक हाथ से दो और वो एक हाथ से ले, ये व्यापार। व्यापार करना है तो कई रास्ते हैं, ऐसा छल करने की जरूरत क्या? परमात्मा कभी हमसे छल करता ही नहीं। फिर भी लोग कहते हैं कि आप छलिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. આપ જે વ્યક્તિની સાથે વાત કરી રહ્યા છો તેમને આપનો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો. हेलो हेलो, ओम ही ओम. दादा, हाँ मम्मी ने आपको तो मम्मी आई क्या थी वो? હું તો અત્યારે યોગમાં હોઉં. તું કોણ બોલો? હે માનસ. માનસ? આઈ નો હોય મની, હું તો ધારેશ્વર છું બેટા. હા બસ એ કાંઈ છે? એ નંબર ક્યાંમાં આવી ગયા મારા? ઠીક છે મમ્મી. तो हम परमात्मा को क्या बोलते हैं? तू तो छलिया है। इसीलिए कवि ने लिख भी डाला, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, तू छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। ये कवि का है। और मनुष्य इसी तरह परमात्मा को छलिया भी कहता है, कुछ न कुछ कहता है। क्योंकि जो जैसा सोचता है ऐसा परमात्मा से बोलता रहता है। यदि खुद अच्छा सोचता है पॉजिटिव हो जाता है, तो परमात्मा भी पॉजिटिव रहता है। लेकिन पूरी जिंदगी हम नेगेटिव होकर जीते, पूरा नेगेटिव जीवन। पॉजिटिव जीने की कोशिश करो
तो शक्तियां मिलती रहेगी, क्योंकि शक्ति का भंडार तो आपके भीतर पड़ा है। सारे सृष्टि का कल्याण करने की शक्तियां अपने भीतर पड़ी हैं, हर घट में बसती है वो। जिस मटके में से निकालोगे वही निकलेगा। लेकिन अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन हम बाहर से इतनी गंदगी भर देते हैं, कई शब्दों की माया का उसमें भटकते रहते, लटकते रहते, अटकते रहते। इसी तरह अपना जीवन व्यवहार चलता है। फिर दूसरों को दोष देते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। अरे भाई, हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार हम खुद ही है और कोई नहीं है। इसीलिए कवि ने लिखा था कि खुद को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान। मनुष्य सबसे बड़ा महान है। यदि मनुष्य चाहे तो, मनुष्य न चाहे तो कुछ भी नहीं। तो सारा जग तेरी संतान है प्रभु, लेकिन सबको अपने कर्म का हिसाब किताब मिलता है। जैसा कर्म किएगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल अवश्य मिलेगा। अगर बबूल को बोओगे तो बबूल निकल आएगा, और यदि आम्र को बोओगे तो आम्र फल निकल आएगा। उसमें कांटे निकलेंगे और इसमें अमृत फल निकले। क्या होना है वो हमें सिद्ध करना है। हम क्या करना चाहते हैं तो करेगा क्या, हम ही तो करेंगे। और इसीलिए हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता के भाव के साथ गंभीर मुख मुद्रा करके क्या पाओगे आप? बहुत जिंदगियां जी ली हमने गंभीरताओं के साथ, लेकिन अब तो मौका मिला है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा हंसने का और थोड़ा हंसने। अकेले अकेले प्रसन्नता में रहो, अकेले। अकेले अकेले सांस भरते रहो, क्योंकि इसमें किसकी जरूरत ही नहीं है। अपने सांस लेने में किसकी जरूरत है? हमारा सांस तो हमें ही लेना है। तो अपने सांसों की शक्तियों को बढ़ाना है और उससे भी ज्यादा बढ़ाना है हमारे ध्यान को। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा, जैसे जैसे सांसों की शक्तियां बढ़ेगी, वैसे जैसे आपके भीतर परमात्मा की ऊर्जाएं बढ़ने, परमात्मा हमेशा आप पर खुश रहेगा।
लेकिन आप परमात्मा को खपा हो जाते हैं, हमको ये नहीं दिया, हमको वो नहीं दिया। बस लोग ऐसे ही जीते कि परमात्मा ने इसको अमीर बना दिया, मुझे गरीब बना दिया, इसे निरोगी बना दिया, मुझे रोगी बना दिया। जो अमीर होता है वो जब रोगी होता है तब गरीब की प्रशंसा करता है, भगवान की कृपा इसके ऊपर कितनी है कि इसको एक भी रोग नहीं दिया। और गरीब सोचता है कि इसको कितना अमीर बना दिया, ये कितना खुशनसीब है। अरे इस जगत में सभी कोई खुशनसीब है कि यहाँ आने का मौका मिला है, और उससे भी ज़्यादा खुशनसीब हम इसलिए है कि हमें योग करने का मौका मिल गया है। और योग से ही आगे ध्यान करने का मौका मिल गया। ये तो प्रभु की लीला है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कीड़ी को फण और हाथी को मन, क्योंकि हमारी दृष्टि वहां तक पहुंचती है, खाने तक। खाने से अगर हम कुछ सोचते नहीं और बिना मेहनत से मिल जाए, एक संत का प्रवचन में कई साल पहले सुन रहा, पहले तो कैसेट थी, नब्बे मिनट चलती थी, 1 घंटा चलती थी। एक भाग लगाओ तो 45 मिनट चलेगी, और दूसरी बार पलटो तो और 45 मिनट हो जाएगी, 90 मिनट। कोई 60 मिनट की हो, उसमें 30 मिनट आगे चलती है, 30 मिनट पीछे चलती है। फिर संत का प्रवचन में सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य उसने बात, उसने कहा सब कुछ छोड़ दो, बस परमात्मा का नाम लो, परमात्मा स्वयं आपको खिलाने के लिए आ जाए। आप कर्म छोड़ दो कि परमात्मा कैसे आपको देगा? तो राम को वनवास क्यों मिला था? कर्म करने के लिए मिला, इसीलिए राम महान है। कृष्ण को मथुरा क्यों जाना पड़ा? कर्म करने के लिए, इसलिए वो महान। जन्म लेने के साथ उसे गोकुल और वृंदावन क्यों जाना पड़ा? कर्म करने के लिए। अकर्मणा रहकर कुछ पाया नहीं जाता, कर्म करते करते परमात्मा को याद करोगे तो बहुत कुछ पाओगे। मेहनत करने वाले की हार कभी नहीं होती, यदि हार होती है तो उन्हीं की होती है जो लोग अपने लिए मेहनत नहीं करते। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, फिर भी दूसरों को भी कुछ नहीं मिलता, खुद को भी कुछ नहीं। पहले अपने लिए मेहनत करो, अपने लिए कुछ अर्जित करो। आप जिस साधु संत के पास जाते हैं, क्या ऐसे साधु संत के पास जाते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं होता, खुद भी भूखे मरता है, वो आपको क्या देगा? खुद भी दूसरों के पैसे से जीता है, वो आपको क्या देगा? लेकिन किसी के पास बहुत शक्तियां हैं, वहां दंडवत करने लगे, उसके चरणों में गिर जाओगे, क्योंकि उसके पास कुछ है लेकिन फिर भी वो नहीं देगा, क्योंकि देने वाला वो नहीं है, लेने वाला हम है। यदि चाहो